सो हेलो एंड वेलकम बैक। देखिए आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का हिंदी का चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक रिवीजन। ठीक है ना। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव शामिल किए हैं सारा सब प्रीवियस ईयर वाला है ना। और इस बार जो आना है आपको वही वही है ना। तो वीडियो को देखना लास्ट तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आप पहली बार हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ताकि लास्ट में हम लोग वंडर मचाएं साथ में मिलकर, है ना। अभी थोड़ा सा ज़रा वीडियो लेट आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी अभी चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है और अपना है ना। बात को समझ रहे हैं कि हमको ही पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, तो है ना। तो थोड़ा वीडियो लेट रहा है तो कोई कोई ना, थोड़ा वेट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। जितना करा रहे हैं इनफ है भाई। फालतू वीडियो नहीं है कि आपको एकदम डालते रहें वीडियो देखते रहिए, ऐसा नहीं है। जो करवा रहे हैं एकदम बेस्ट से बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि चैप्टर 1 से है, बातचीत से, है ना। जो कि लिखे हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बता सकते हैं ना। तो सिंपल तो है, बता सकते हैं आप। कब हुआ था, 1844, है ना। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, ठीक है ना। और जीत गए हैं मेरे तरफ से 150 रुपया, है ना। उनके अकाउंट में चला जाएगा। बस कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा फ़ोनपे का, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, है ना। इनका जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, कब हुआ था भाई, तो कब हुआ था, तो डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो कब हुआ था, 1914 में, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो लगा रहे हैं बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कौन सा पत्रिका का, तो ये हिंदी प्रदीप था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है कब निकालना प्रारंभ किया था, तो याद रखेंगे 1877 यानी कि 1877 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन नंबर है, हम बता रहे हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बहुत ही टॉप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1877 ईस्वी में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे क्या है, आगे का कहा था भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम पूछा गया यहाँ पे भाई। तो नूतन ब्रह्मचारी कौन लेखक है, आपको पता होगा कि अगर हम चैप्टर 1 से चल रहे हैं तो वही होंगे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे। ऐसे भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर हिंट देगा, हम तो यहाँ हिंट दे दिए कि नूतन ब्रह्मचारी का कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, क्योंकि चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का होना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि नूतन ब्रह्मचारी का जो लेखक है वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। आगे क्या है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम पूछा गया यहाँ पे। तो बताइएगा कौन है भाई, रेल का विकट खेल के लेखक पूछा गया है ना। तो एक तो नूतन ब्रह्मचारी हो गया, फिर आपका हो गया रेल का विकट खेल, ठीक है ना। ये दो को आपको बता दिए यहाँ पे, जो कि आपका PVI है ना। तो पूछेगा तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट ही है, ठीक है ना। चलिए, मनुष्य की ईश्वर का प्रदत्त शक्तियों में एक है, क्या है बताइएगा, क्या है। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ना, ठक ठक के आवाज़ आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में सब बच्चा लोग खाना बना रहा है ना, बच्चा लोग और भैया लोग, तो हल्का फुल्का आवाज़ आएगा तो माफ़ करिएगा, है ना। असुविधा के लिए खेद है। तो बताइएगा यहाँ पे मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक क्या है बताइएगा। बिजली है, आग है, वाक शक्ति है, यानी कि वाक शक्ति मतलब कि बोलने की शक्ति, है ना। या फिर वस्त्र, तो क्या है, तो आपका ये वाक शक्ति है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आगे क्या है भाई, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे, यानी कि इंसानों के बीच आए थे, है ना। तो कितने वर्षों के बाद, तो 16 वर्ष के बाद आए थे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि एडिसन ने कितने लोगों के बीच हाँ कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है, 2 या फिर 6 या फिर 4 या फिर 8। तो जो श्रेष्ठ बातचीत जो हो सकता है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है, ठीक है ना। एकदम सीरियस बात होगा। ऐसे 3, अगर मान लीजिए कि 3 आदमी मिल गया तो क्या होगा आपका। ये तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त चैप्टर है ना, बातचीत। अगर 2 आदमी हैं तो बात जो होगा बहुत सीरियस होगा, लेकिन अगर 3 है, एक ये है, एक ए है, एक ए है, तो होता क्या है कि 2 एक साइड हो जाएंगे, 2 है जो क्या हो जाएंगे एक साइड, और क्या करेंगे तीसरे का बुराई करेंगे, है ना। यानी कि यही चलते रहता रंग रलिया। तो मतलब 3 आदमी के बीच में संभव नहीं है बढ़िया बातचीत, है ना। यानी कि सीरियस बातचीत 3 लोगों के बीच में संभव नहीं है, 2 ही लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है।
आगे बढ़ जाए। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग नग सी माना गया है? तो बताइएगा। नग अंगूठी में नग मतलब कहने का मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का बातचीत है ना, तो दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। आगे तो बढ़ ही रहे हैं, पर बात ऐसा है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, बार बार बोलना पड़े। कह रहा है कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तो 4, 3, 1 या फिर 4। तो फॉर्मेलिटी का यहाँ पे शब्द का अगर उपयोग हो रहा है तो आपका 4 लोगों को यहाँ पे शामिल करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं भाई? तो क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे क्या कह रहा है कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? बता सकते हैं क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी कहते हैं, काव्य गोष्ठी कहते हैं, काव्य संगोष्ठी या फिर सूरज गोष्ठी, क्या कहते हैं? तो कहते हैं सुहद गोष्ठी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, ठीक है। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई, बता सकते हैं? तो क्या कहते हैं? सशास्त्र कहते हैं, पुराण पाठ कहते हैं, विद्वान विमर्श कहते हैं, फिर पंडित ज्ञानचार कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइएगा भाई, बताइएगा। तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया है कि 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? यानी कि आप तो अभी 16 साल के होंगे, 17 साल के होंगे, 18 साल का कोई होंगे, है ना। कोई अभी अभी जो बच्चा पढ़ रहा है ना, जैसे कि आप भी पढ़ रहे हैं, तो अभी कितना, अभी तो 20 से नीचे ही होंगे, है ना। लेकिन 25 वर्ष से ऊपर वाले अगर लोग हैं तो कैसा बातचीत करेंगे? तो कैसा करेंगे? सरगर्भित करेंगे या फिर शास्त्रलोचित करेंगे या फिर पुरोनित करेंगे या फिर मौज मस्ती वाला करेंगे? और मौज मस्ती तो कौन करता है? ये तो हम ही लोग करते हैं ना। हम ही लोग कहने का मतलब कि अभी हम भी तो मतलब कि अभी तो 21-22 के हैं, ठीक है। और आप लोग कितना होंगे? अभी 16-17 के होंगे, है ना। 16-17-18 के होंगे, तो मौज मस्ती कर रहे होंगे, तो ये तो हम लोग का एज हो गया। लेकिन 25 साल के ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सार्वगर्भित वाला बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही सोच वाला और आगे की ओर सोचते हैं, ठीक है। और आप लोग या फिर हम लोग, यानी कि हम भी तो बच्चा ही एक तरह से हैं, बच्चा नहीं है मतलब कि ठीक ठाक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी हम लोग का बढ़िया से पढ़ने लिखने का उम्र है, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा मौज मस्ती भी, ठीक है। नहीं तो फिर बूढ़ा होंगे तो फिर कोई शब्द ही नहीं रहेगा आपके लिए। मान लीजिए कि आप बूढ़ा हो गए, ठीक है ना, एकदम बूढ़ा हो गए। तो अगर अभी आप गलती नहीं करेंगे, मतलब गलती नहीं करना मतलब कि कुछ फनी मिस्टेक नहीं करेगा अभी, तो फिर बुढ़ारी में कैसे हँसेंगे? हँसेंगे कब? जब कुछ फनी मिस्टेक किए होंगे अपने जवानी में, तब ना। तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि हल्का सा होता है ना, चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है। 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? तो कैसी होती है? सिनेमा से संबंधित या फिर दिल बहलाव या फिर भोजन पधारित या फिर वस्त्र पधारित? तो का बोले अभी हम, का बोले अभी का। जैसे हम लोग का जो उम्र अभी है 20 से 25 के बीच में है, 25 के नीचे है, तो कैसा भी बातचीत होगा एकदम, है ना, थोड़ा सा रोमांटिक टाइप के एकदम, है ना। तो यानी कि दिल बहलाव वाला, है ना, एकदम मौज मस्ती। आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है भाई, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना बढ़िया से बता रहे हैं एकदम मतलब फ्रेंडली होके, है ना। तो थथकराई कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो फिर हम अच्छा नहीं लगता है, ठीक। तो थथकराई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या मतलब कि हंसी मजाक होना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा सीरियस नहीं लेके पढ़ना है, बहुत कम समय है, और एकदम मस्ती से एकदम पढ़ना। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो क्या होता है ना कि भूल जाते हैं सब, जो पढ़े जो भी मतलब कि पढ़े हैं पीछे, वो सारा कुछ भूल जाएंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। और सारा जो वीडियो है सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? तो क्या दिखलाती है भाई? जो हमारी जो मनोवृत्ति है अंदर की, वो क्या दिखलाती है? नए नए रंग या फिर नए नए ढंग या फिर नए नए फूल या फिर नए नए दृश्य। तो नए नए रंग दिखाती है ना। मनोवृत्ति मतलब कि जो सोचते हैं हम लोग, थोड़ा ये करना है, थोड़ा वो करना है, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा है ना, तो इस टाइप का, ठीक है। कह रहा है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो क्या माना गया है बताइएगा। तो क्या माना गया है भाई? तो क्या माना गया है? चमिस्तान। क्या माना गया है? चमिस्तान या फिर कविस्तान या फिर स्वर्ग या फिर नाक? तो क्या माना गया है? तो माना गया है चमनिस्तान माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि जिह्वा को क्या माना गया है। जिह्वा कहने का मतलब टंग, टंग मतलब जीभ, है ना। तो जीभ को क्या माना गया है, तो कतरनी माना गया है ना। अगर एक बार कुछ गलत निकल गया मुंह से तो बहुत समस्या हो जाता है ना। आगे क्या है कि क्रोध को क्या माना गया है, शत्रु, मित्र, फरीक या फिर पड़ोसी। तो क्या माना गया है, बता सकते हैं भाई। तो क्या माना गया है क्रोध को, इनेमी माना गया है। इनेमी मतलब शत्रु। देखिए हम यहाँ पे अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग बता रहे हैं ताकि आपका अंग्रेजी कुछ कुछ सही हो, ठीक है ना। तो क्रोध तो शत्रु होता ही है, यानी कि कह सकते हैं कि इनेमी होता है, यानी कि दुश्मन होता है, या फिर यानी कि शत्रु होता है, ठीक है। तो क्रोध को क्या माना गया है, तो शत्रु माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आगे का बा आगे बा का कि क्रोधार्थी को काबू करने के लिए किसे काबू करना है, बताइएगा। तो बताइएगा किसको काबू करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत क्रोध आ रहा है, कुछ लगता है कि बोल देंगे, तो किसको पहले काबू करना पड़ेगा, अपने जीभ को, है ना, यानी कि जुबान को, है ना। जिह्वा मतलब कह सकते हैं जुबान, ठीक है। तो जुबान को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ जाए। भाषण में किसका मौका रहता है, नाच नखरा का, या फिर कूदने, या फिर दौड़ने, या फिर नाचने, बता सकते हैं। तो किसका मौका रहता है नाच नखरा का, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम मोटा कर लेते हैं, है ना। अब सही चलेगा शायद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा को पता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। सॉरी, अरे यार प्रयागराज सॉरी, इसका नाम है प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज। अभी तो मतलब कि इलाहाबाद दे रहा है, बाद में मतलब कि बुक को करेगा ना अपडेट तब लिख देगा प्रयागराज, ठीक है ना। तो इलाहाबाद को ही बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है। कह रहा है कि बातचीत, पाठ, गद्य कौन सी विद्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, भाषण है, क्या है बताइएगा। तो क्या है ये, तो क्या है, तो है निबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अब चलते हैं क्या, कौन से चैप्टर से, उसने कहा था सर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, फिर है ना, यानी कि एक चैप्टर तो हम बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं एक चैप्टर से, अब करते हैं उसने कहा था सर, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा चैप्टर 2 से क्वेश्चन क्या है हमारा पहला कि चंद्र शर्मा गुलेरी, है ना, उनका जन्म पूछा गया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा गलती लिख दिया गया है यहाँ पे, चंद्र शर्मा गुलेरी। ये कैसे लिखाता है, क्योंकि भाई हिंदी दम सही रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया क्या, चंद्रघर लिखा गया है ना भाई। हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे, ऐसे लिखेंगे, चंद्रधर, चंद्रधर, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चा पर यहाँ पर बिंदु रहेगा ऊपर में, है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कहाँ नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कब हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ तो बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हुआ हुआ कब था, तो 1883 ईस्वी में हुआ था। लेकिन हम बोल दिए क्या कि कहाँ हुआ था, यही ना। तो कहाँ हुआ था बता दीजिएगा। तो कहाँ हुआ था, राजस्थान जयपुर में ना, राजस्थान, अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा, यानी कि राजस्थान, राजस्थान, है ना, राजस्थान जयपुर में, ठीक है ना। तो यानी कि राजस्थान जयपुर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। कह रहा क्या ना कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ। तो कब हुआ था, तो 1900 कब, 83, नहीं 83 नहीं, हाँ यहाँ पे ऑप्शन डी के बता रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1683 ईस्वी, ठीक है ना। 1917 या फिर 1916 या फिर 1915। तो कब हुआ था ये प्रकाशित, तो हुआ था 1900, बताइएगा 1900, हाँ 1915, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहते हैं कि उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई। तो कौन बनाए थे फिल्म बताइएगा। उसने कहा था पर एक, आप मतलब कि उसने कहा था मूवी अगर सर्च मारेंगे ना यूट्यूब पर तो आपको आ जाएगा एकदम पूरा, है ना। फिल्म भी अवेलेबल है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो कौन बनाए थे फिल्म तो बनाए थे विमल राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कहा कि उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ बताइएगा। तो किस शहर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, लाहौर, पेशावर, या फिर कहाँ कहाँ बताइएगा। अमृतसर, दिल्ली, पेशावर, लाहौर। तो कहाँ हुआ था, तो हुआ था कहाँ, हाँ अमृतसर में, ठीक है ना। अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब में ना,
आगे देखिए। अरे भाई शायद ज़्यादा साउंड आ रहा होगा ना वीडियो में। ऊपर में शायद रोटी बना रहा है भैया लोग बना रहे हैं, तो खटखट का आवाज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। हमको लगता है कि वीडियो को रोकना पड़ेगा। आगे क्या है कि उसने कहा था कहानी के लेखक आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी। तो कितना था उम्र बताइएगा। तो टोटल कितना था, 12 साल, 14 साल या फिर 15 साल, कितना। चलिए आपको 3 ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, 12, 16, 14। तो कितना था आपका, 12 साल। ठीक है। आगे क्या चाहिए कि उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र पूछ रहा है यहाँ पे। तो लड़का अगर था ना भाई वो था 12 साल का, तो लड़की किस साल का था, तो 8 साल के था। ठीक है ना, 8 साल की लड़की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ। मतलब कि 4 पार्ट में ना है, तो जो दूसरा जो भाग है वो कितना साल के बाद आरंभ हुआ था, तो 25 साल के बाद हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है, प्रथम विश्व युद्ध, प्लासी का युद्ध, या फिर द्वितीय युद्ध, या फिर महाभारत का युद्ध। तो भाई प्रथम युद्ध का नाम हुआ था जिक्र, तो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। आगे कहा है कि उसने कहा था मैं उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया यहाँ पे। तो किसने कहा था, तो सूबेदार ने कहा था ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्या है कि, और देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बताइएगा कि मतलब कि कैसा ठंडा लग रहा है अभी है ना। अभी तो लगे ठंडा अभी तो धीरे धीरे गिर ही रहा है। तो बताइए कैसा ठंडा चल रहा है, और आप कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वीडियो, है ना। कौन कौन ज़िला से आप लोग हैं बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लड़की लड़की नहीं, अमृतसर के बाज़ार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे। नाना, मामा, मामा या फिर चाचा या फिर दादी, यानी कि दादी घर या फिर दादा घर, वही बात हुआ। तो किनके घर, तो मामा घर ना, यानी कि मामानी का हस्बैंड, है ना, नानी घर, यानी कि नानी घर होता था। ठीक है ना, यानी कि मामा घर। ठीक है। आगे क्या है भाई, अमृतसर के बाज़ार में लड़के कहाँ रहते थे, तो कहाँ, तो कहाँ कहाँ का वो रहने वाला था भाई, तो रहने वाला था मांझे का ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है ना, मगरे मांझे का। ठीक है। कह रहा है कि लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना। तो बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे थाला फॉर रीजन, यानी कि 77 साल। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलिए आगे बढ़ जाए। सूबेदार का नाम पूछा गया, सिंपल तो है भाई। इक्वेशन जो है ना इम्पोर्टेंट तो है भी, प्लस में है ना कि जो कहानी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था, है ना। तो हमको ये भी पता है कि कोई भी नहीं भूलेंगे इसका एक भी क्वेश्चन। ठीक है ना। तो एकदम मतलब कि कह सकते हैं कि कहानी इतना था इंटरेस्टिंग कि कोई भूल नहीं सकता है कुछ भी। तो सूबेदार का नाम पूछा क्या नाम था, तो सूबेदार का नाम था हजारा सिंह था। ठीक है ना। चलिए हमको लग रहा है यार वीडियो रोकना पड़ेगा, सब पर डिस्टर्ब कर रहा है यार। यानी कि 15 क्वेश्चन ही करते हैं, यानी कि चैप्टर 1, 2 तो ख़त्म हो गया। अगला वीडियो में कर लेंगे चैप्टर 3, 4, 5। ठीक है ना। हम थोड़ा सा माफ़ी मांगते हैं, नहीं हो पाएगा यार, इतना हल्ला सब कर रहा पर कि। सूबेदार के बेटे का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अरे उसने कहा था कहानी कितने खंडों में, ठीक है ना, खड़ों नहीं खंडों में। ठीक है ना, खंडों कर लेंगे तो 5 खंडों में है ना, कि 4 खंडों में है बताइएगा। तो कितने खंडों में टोटल, तो टोटल 5 खंडों में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ठीक है, और वही पूछता है कि जो सेकेंड जो पार्ट है वो आपका 25 वर्ष के बाद लिखा गया था। ठीक है। कराएगा कि लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था, तो जर्मनी या फिर रूस या फिर इटली फिर ब्रिटेन। यहाँ पे ब्रिटेन होगा। ठीक है ना, तो ब्रिटेन, तो क्या हो जाएगा आपका, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। ठीक है ना। आगे बढ़ा जा। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था, तो 8 दिनों की छुट्टी पर घर आया था। ठीक है ना, 8 दिन की छुट्टी पर घर आया था। कहानी इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, एकदम आराम से कर लेंगे, है ना। करा गया क्या कि लहना सिंह क्यों घर आया था, किस लिए आया था, तो घर क्यों आया था यार, सिंपल था ना, वो काम था क्या, मुकदमे की पैरवी करने के लिए, है ना। कहानी इतना इंटरेस्टिंग है कि इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे।
कीरत सिंह राणा सिंह कौन था? तो कौन था भाई? तो क्या था भतीजा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह राणा सिंह का क्या था? तो भतीजा था, ठीक है ना, भतीजा था, भतीजा भतीजा, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि सूबेदार का गांव कहाँ था? तो कहाँ था देगा? तो कहाँ था भाई? लाना सिंह के रास्ते में, या फिर भोला सिंह के घर के नज़दीक, या फिर लाहौर के नज़दीक, या फिर दिल्ली के नज़दीक? तो कहाँ था गांव? तो ये था लाना सिंह के रास्ते में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई इस चैप्टर का जो मतलब कि चैप्टर 1 और 2 का जो था ऑब्जेक्टिव वो ख़त्म हो गया। और तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है संपूर्ण क्रांति से कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बापू यहाँ पे नहीं, इसको हम बाबू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा टाइपिंग में। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछा गया कि कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? हुआ था आपका 11 अक्टूबर 1902 को। लेकिन हुआ कहाँ हुआ था? तो हुआ था सिताब दियारा में। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो आशा है कि क्वेश्चन आपको आ रहा होगा और ये आप याद कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्या है कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है ना। तो यहाँ पे बापू नहीं होगा भाई, सिर्फ यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध कब हुए थे, है ना। या फिर कह सकते हैं कि किस सूबे में प्रसिद्ध हुए थे, किस नाम से जाना जाते थे, जननायक, लोकनायक, या फिर खलनायक, या फिर देवनायक। तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। जयप्रकाश नारायण, है ना, बापू यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, बोल रहे हैं बार बार, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम पूछेगा यहाँ पे। तो अगर बात करें कि माता का नाम क्या था, तो फूलरानी नाम था, और पिता का नाम क्या था, तो हर्षुदयाल नाम था। क्या नाम था? हर्षुदयाल। तो ध्यान रखेंगे कि फूलरानी जो नाम था वो माता का नाम था, और पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल नाम था, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण, है ना, पर कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? तो बताइए, ये आपको तो पॉलिटी में भी पढ़े होंगे बढ़िया से, है ना, कि 1929 में जयप्रकाश नारायण है वो आपका कांग्रेस में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1929 में, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण, है ना, बापू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे, है ना। वो जुड़े थे कब? कब जुड़े थे? तो कब जुड़े थे सर्वोदय आंदोलन में? 1954, 1955, 56 या फिर 52। तो कब जुड़े थे भाई? 1954 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। कह रहे जयप्रकाश नारायण, है ना, बापू की, उनकी मतलब कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया, ठीक है ना। यहाँ पे बापू नहीं होगा भाई, बार बार बोल रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया, तो क्या नाम था? तो प्रभावती नाम था। क्या नाम था? प्रभावती नाम था, ठीक है भाई। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ बापू है उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का पटना साइंस कॉलेज में छात्र कब आए थे? तो बताइएगा। 1920 में, 21 में, फिर 23 में, फिर 24 में? तो बता सकते हैं भाई। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही बताए हैं आप लोग। तो जयप्रकाश नारायण पटना साइंस कॉलेज में छात्र कब बने थे वहाँ के? तो 1921 में बने थे, ठीक है ना, 1921 में बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे, है ना। छात्र का जो आंदोलन था उसको नेतृत्व कब किए थे? तो कब किए थे भाई? तो किए थे 1900 कब, 75, 76, 80, 74, कब? तो ये किए थे 1974 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है, इसलिए इनको लोकनायक के नाम से जाना गया, ठीक है। संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्भव है, या फिर उद्धत है, या फिर उद्धृत है, मतलब कहाँ से वो मतलब उठ रहा है ना। तो ये आपका गांधी मैदान पटना में दिए थे भाषण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल जाएगा करेक्ट, ठीक है भाई।
कह रहा है कि जेपी कब मार्क्सवादी बने, है ना, और कब बने थे भाई, कब बने थे मार्क्सवादी, कब बने थे वो 1924 में, 25 में, 26 में, 27 में। तो कब बने थे, तो बने थे 1924 ईस्वी में, ठीक है ना, 1924 ईस्वी में वो मार्क्सवादी बन गए थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि जेपी के पिताजी किस विभाग में काम कर रहे थे, नहर विभाग, नलकूप विभाग, या फिर सिंचाई विभाग, या फिर वन विभाग। तो किस विभाग में काम कर रहे थे, तो कर रहे थे नहर विभाग में, है ना, कैनल विभाग में कर रहे थे काम, ठीक है। आगे क्या है कि जयप्रकाश नारायण, है ना, को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, तो कब मिला था, 1965 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना, कब मिला था, 1965 ईस्वी में मिला था, ठीक है। आगे क्या है कि बापू जयप्रकाश नारायण को, अरे यार बापू को हम भी पढ़ रहे हैं ना, बापू नहीं है, बापू नहीं पढ़ना है इसको। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान कब मिला, तो कब मिला था, 1988 में, 95 में, या फिर 75 में, 76 में। तो मिला था 1998 में, ठीक है ना, ठीक है, 1998 में, ठीक है। आगे क्या है कि सर्वोदय के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, विनोबा भावे थे, गांधी जी थे, या फिर नेहरू जी, सरदार पटेल थे। तो कौन थे सर्वोदय के संस्थापक, तो ये थे विनोबा भावे थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, आगे कह रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो क्या नाम है, तिरिच है, संपूर्ण क्रांति है, वाचित है, भाषण है। तो भाई सिंपल है, बता दीजिएगा आप, है ना। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर नंबर 3 से। अब चलेंगे अगले चैप्टर की ओर, तो बता दीजिएगा तो कौन, क्या नाम है बताइएगा, तो यह नाम है संपूर्ण क्रांति, है ना, बताना पड़ेगा, सिंपल तो है। आगे चलें चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर है ना। और अगर बात करें कि अर्धनारीश्वर लिखे कौन है, तो पता ही होगा, रमधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो बताइएगा चैप्टर 4 से पहला क्वेश्चन कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, रामवृक्ष सिंह नाम है, या फिर रमधारी सिंह दिनकर नाम है, ठीक है। तो बता दीजिएगा क्या नाम है भाई, पूरा नाम, फुल नाम क्या है, तो फुल नाम है रमधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रमधारी सिंह, लास्ट में टाइटल के रूप में दिनकर लगता है, ठीक है। तो रमधारी सिंह पूरा पूरा इनका नाम है, ठीक है, पर इनको दिनकर भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको भी कुछ कुछ नाम होगा घर में, है ना, और बाहर में तो सबको जानता है कि कौन सा क्या नाम है जो। आगे क्या है, आगे कह रहा है क्या कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या था, तो क्या नाम था, रामधारी सिंह नाम था, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन पर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दिनकर जी का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये तो हुआ था बेल्लौर में हुआ था, है ना। बताइए कि बेल्लौर में हुआ था, तो ये हुआ कहाँ था, आपको दे दिया इतना हिंट। तो बेल्लौर में कहाँ हुआ था, अरे भाई बेल्लौर में ही हुआ था, है ना, कर्नाटक में बेल्लौर। तो कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, कहा क्या कि दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन सी है, बताइएगा। आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, चौथा नहीं दे रहे हैं कि ज़्यादा भटकिएगा मत, 3 ही दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 बताइएगा कि आप कौन सा ये है पुस्तक का नाम। तो दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, रस्सी रथी, या फिर उर्वशी, या फिर प्रणभंग। तो कौन सी है भाई, तो यह है प्रणभंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भाई देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, मतलब क्या ही बोले, बस आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। पिछले बच्चे जो थे अच्छे नंबर लाए थे यही चैनल से, ठीक है ना। ये जो चैनल है नया चैनल है, पुराना वाला डिलीट हो चुका है, तो याद रखेंगे कि इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, फिर भटकेगा मत बार बार। आगे के क्वेश्चन में कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसीमरथी, या फिर हुंकार के लिए। तो जो इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला था हुंकार के लिए मिला था, ठीक है।
हुंकार के लिए, ठीक है। कह रहा कि क्रांति का कवि या फिर कह सकते हैं कि ओज और पौरुष का कवि किसे माना जाता है, तो किन्हें माना जाता है भाई, दिनकर को, प्रसाद को या फिर पंत को, बताइएगा। 3 ऑप्शन दिए आपको, बताइएगा 3 ऑप्शन में आपका कौन हो जाएगा। तो किनको क्रांति का कवि और ओज या फिर कह सकते हैं फिर पौरुष कवि माना गया है, तो वो है दिनकर जी, यानी कि गंधारी सिंह दिनकर जी को माना गया है, ठीक है। आगे चलें। आगे क्या है कि अर्थनारीश्वर पाठ रचनाकार कौन है, तो गंधारी सिंह दिनकर हैं, कौन नहीं जानता है भाई, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है कि कह रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे, है ना, भागलपुर या फिर बिहार, पटना या फिर रांची। तो दिनकर किस विद्यालय के कुलपति हुए थे, तो भागलपुर के, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कह रहा है कि दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा की पास की, है ना, जो स्नातक की जो परीक्षा था वो मतलब कि पास किए थे, तो कौन सा था सब्जेक्ट, तो था इतिहास, है ना, इतिहास, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्या है भाई, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, यानी कि नहीं बोल रहे इसका मतलब लाइक आप लोग नहीं किए, सब्सक्राइब किए हैं, मतलब कर दीजिए, बार बार बोलना ना पड़े है, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे क्या है कि दिनकर जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, तो आपका रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर श्रवंती, तो कौन सा, तो ये बनता है कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। आगे बढ़े। कह रहा है कि दिनकर जी जो है किस युग के कवि माने गए हैं, ठीक है ना, तो बताइएगा किस युग के कवि माने गए हैं, किस काल के कह सकते हैं ना, तो ये है छायावदोत्तर युग के, ठीक है ना, छायावाद नहीं मारना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, छायावदोत्तर, ठीक है, ठीक। आगे क्या है कि नारी का जीवन मरण किस पर टिका है, बताइएगा। तो चैप्टर के हिसाब से नारी का जो जीवन है वो आपका पुरुष पर टिका हुआ है, ठीक है ना, किस पे, तो पुरुष पर, ठीक है ना, किस पे भाई, तो इस टिका हुआ है पुरुष पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि पुरुष यदि वृक्ष तो नारी क्या है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि दोनों तो एक है ना, एक दूसरे का जरूरी है, तो अगर पुरुष अगर वृक्ष है तो क्या है, नारी एक लता है, ठीक है ना, जो कि उस पर जैसे कि मान लें कि डिपेंड है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कि प्रेमचंद के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है, बताइएगा। अगर मतलब कि प्रेमचंद कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर पुरुष में अगर आ गया नारी का गुण, तो उसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो पक्षी हो गया, है ना, पक्षी बन गया है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हम सोच गए पापा का परी, एक गाना है ना, पापा के परी पढ़ो हमको वो चीज़ याद आ गया, नहीं देवता बन जाता है, ठीक है, भी होगा। ये प्रेमचंद के अनुसार जो अगर पुरुष में अगर नारी का गुण आ गया तो इसका मतलब वो देवता बन गया है, ठीक है ना। हम मतलब कि है ना, समझ रहे हैं बात को, गाना को ज़्यादा समझ ले रहे थे सीरियस में, इसलिए पहले बता दिए। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई, भाई जब कृषि का आविष्कार हुआ ना, तो नारी की पराधीनता शुरू हो गई, यानी कि पराधीनता मतलब पुरुष जो रहेंगे घर के काम देखेंगे, और जो महिला है अपना घर, नहीं जो पुरुष है जो देखेंगे बाहर का काम, और जो महिला है देखेंगे घर के काम। पराधीनता मतलब कि नारी घर में रहने लगी, वो कब से हुआ, तो कृषि का आविष्कार से होने लगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, अब चलते हैं आगे की ओर, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज, ठीक है। तो क्या है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो रोज से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई, माइग्रेन या फिर माहेश्वर या फिर मालती या फिर गैंग्रीन। तो सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी गैंग्रीन से, जो कि आपका बीमारी का नाम है ना, इसमें आपका पैर को काट दिया जाता है ना, भी अगर बीमारी हो गया तो, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे क्या है कि गया जी का पूरा नाम पूछा गया है भाई, तो क्या नाम है,
हीरानंद, क्या नाम है बताइएगा। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं? चलिए सही बताएं आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो बी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नाम था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आज्ञा अधिक लोकप्रिय किस रूप में है, मतलब कि कह सकते हैं कि किस रूप में ज़्यादा मतलब लोकप्रिय है। तो आपका लेखक में के रूप में, या फिर कवि के रूप में, या फिर वैज्ञानिक के रूप में, फिर राजनेता के रूप में बताइएगा। तो राइटर है, या फिर पोएट है, या फिर साइंटिस्ट, या फिर पॉलिटिशियन। तो आपका ये जो फेमस है वो है कवि के रूप में, ठीक है। कह रहा क्या जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, तो हुआ था 1911 ईस्वी में। कि अरे भाई 1911 ईस्वी में, 13 में, 14 में, 15 में। तो कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1911 ईस्वी में, ठीक है भाई। तो चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, बार बार बोलाना पड़े। चलिए आगे क्या है कि शेखर एवं जीवनी के लेखक का नाम पूछा गया है, तो कौन है। आज्ञे हैं, मुक्तिबोध है, या फिर ये तो पता है ना आपको, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, या फिर शरत चंद्र, क्या नाम है उनका, जो कि आपका शेखर एवं जीवनी के लेखक के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो कौन है वो, आज्ञे जी हैं, ठीक है ना। लेखक किस वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था, है ना। किस वर्ष नहीं, कितने वर्ष के बाद, है ना। तो 4 वर्ष के बाद मिलने आए थे, ठीक है ना। 4 वर्ष के बाद लेखक मालती से मिलने आए थे। रोज कहानी की नायिका का नाम पूछा गया भाई, तो क्या नाम है, मालती नाम है ना पता, मालती नाम है, ठीक है ना। तो रोज कहानी का जो मुख्य जो पत्रिका है वो आपका मालती है, ठीक है। मालती के पिता का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम है, माहेश्वर नहीं बल्कि महेश्वर, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक हो गया है आ, तो याद रखेंगे महेश्वर, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा है कि महेश्वर क्या करते हैं, क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, अध्यापन करते हैं, फिर खेती करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, वो करते हैं डॉक्टरी करते हैं, ठीक है ना। महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन कर देते थे, किस बीमारी का, तो गैंग्रीन का, है ना। किसका, तो गैंग्रीन का भाई, है ना। आगे क्या है कि महेश्वर कौन सा फल लाया था बताइएगा। कटहल, आम, अमरूद, या फिर पपीता। तो लाया था वो आम लाए थे, ठीक है ना, आम ही ना लाए थे। आगे क्या किया, अजय जी की पत्रिका का संपादन नहीं करते थे, तो कौन करता था, तो कौन नहीं करते थे, तो आजकल या फिर प्रतीक, या फिर दिनमान, या फिर सैनिक। तो जो आज्ञा जी का जो पत्रिका था वो कौन संपादन नहीं करते थे, यानी कि कौन एडिटिंग नहीं करते थे, तो वो आजकल के लोग, ठीक है ना। वो जो मतलब आजकल वाले जो अखबार वाले थे वही, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि अगेन जी कौन सी रचनाएं नहीं है ना। अगेन जी की कौन सी मतलब रचनाएं इसमें से नहीं है, यानी कि 3 है पर एक नहीं है। तो यहाँ पे सेवतन जो है आपका नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे तीनों है, ठीक है ना। ठीक है, नहीं है तो शायद आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका अगेन जी का नहीं है, ठीक है। मालती के बेटा का नाम पूछा गया तो क्या नाम था भाई, क्या नाम था, तो ये नाम था, क्या नाम था, टीडी विक्की सिटी या फिर निकी। तो क्या नाम था, क्या नाम था भाई, तो ये नाम था टीडी नाम था, ठीक है ना। टीडी नाम था, ठीक है। टी टी, है ना, टीडी टी 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 टी, ठीक है ना, टीडी नहीं टीटी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ना। कह रहा है क्या कि महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे, तो कितने बजे, तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, फिर शरत चंद। अरे यार ये ऑप्शन क्या आलतू फालतू ऑप्शन आ गया है, बताइएगा यहाँ पे। चलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं 4 बजे, ठीक है ना, 4 बजे। अब बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सही बताए हैं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।